की शुरुआत करते हैं। राजस्थान विधानसभा में आज सर्वदलीय बैठक हुई, जहां सदन को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, ऐसी सहमति बनी है। स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल रही और इसी पहल की वजह से पक्ष और विपक्ष का डेडलॉक टूटा भी है। पक्ष और विपक्ष के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत इस मीटिंग के दौरान हुई। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, इनके अलावा मंत्री सुमित गोदारा समेत प्रमुख नेता बैठक में मौजूद रहे। तो सभी दलों की बैठक में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की जो सोच थी सर्वदलीय बैठक को करवाने की, उसे बड़ी सफलता हासिल हुई है। और जो डेडलॉक हम इसे कह रहे हैं वो इसलिए टूटा क्योंकि आने वाले दिनों में बजट राजस्थान का और काउंटडाउन अब बजट का शुरू हो गया है। ऐसे में जनता से जुड़े हुए कार्य विलंब में ना आए, पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, प्रश्न उत्तर हो, लेकिन हंगामे की भेंट सदन की कार्यवाही ना चढ़े। इन तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी, जो राजस्थान विधानसभा में अपने नवाचारों के लिए भी जाने जाते हैं, कई इनिशिएटिव उन्होंने उस सोच के साथ लिए जिस सोच में वो राजस्थान विधानसभा को देश की उत्कृष्ट विधानसभाओं का दर्जा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और उसी की कोशिश इस सर्वदलीय बैठक के जरिए भी उन्होंने की। व्यवधान जो था पक्ष और विपक्ष का, उसे समाप्त करने में उन्हें काफी हद तक सफलता हासिल हुई। ऐसे में पक्ष और विपक्ष ने खुले स्वरों में स्पीकर के निर्णय का सम्मान करते हुए सुचारू रूप से सदन चलाया जाएगा, ऐसी बातें कही और ये भरोसा भी दिलाया। स्पीकर के कक्ष की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कक्ष में अहम बैठक हुई। हमारे साथ इसी तस्वीर को और ज्यादा विश्लेषित करने के लिए और इस बैठक के सही मायने समझने के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़े हैं। योगेश जी, बैठक की तस्वीरें सौहार्दपूर्ण इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आने वाले समय में बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया और स्पीकर वासुदेव देवनानी जो जाने जाते हैं अपने नवाचारों के लिए, इनिशिएटिव्स के लिए, उन्हीं की कोशिश कहीं ना कहीं डेडलॉक को तोड़ती हुई इन तस्वीरों के जरिए स्पष्ट तौर पर नजर आई। आप किस तरह से देखते हैं आने वाले दिनों में बजट भी और सर्वदलीय बैठक सफल रही है? योगेश जी, बैठक सुचारू चली है और बहुत ही अच्छे ढंग चली और व्यवधान को समाप्त करने की बात की इस बैठक के जरिए। उसमें अब सेक्टर जोगाराम पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री है जी, वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप उन्हें सीधे सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जोगाराम पटेल जो है वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। योगेश जी, एक बार माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। जोगाराम पटेल मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। माननीय प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी जूली थे, रफीक भाई थे और अन्य माननीय सदस्यगण थे। अध्यक्ष जी ने सबसे आग्रह किया कि हमारी राजस्थान विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, इसमें पक्ष और विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात मुद्दों के अनुसार नियमों में आकर के कहे। और अपनी सबने अपना अपना डिस्कशन करने के उपरांत आखिरकार सबने अध्यक्ष महोदय की बात को माना है और ये तय हुआ है कि बजट सत्र के दौरान हम विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जो बात रखेंगे उसका सरकार हर वक्त जवाब देगी। 19 तारीख को बजट का वाचन होगा और बजट वाचन के उपरांत अगर विपक्ष को कोई बात कहनी है तो 20 तारीख को क्वेश्चन आवर्स के बाद वो अपनी बात कहेंगे और सरकार को जवाब देने की आवश्यकता होगी तो सरकार उसका जवाब देगी। और शांतिपूर्ण माहौल में कोऑर्डिनेट रिलेशन के साथ विधानसभा का सत्र चलेगा। सभी ने आपसी सहमति से और ये तय किया है कि हम हमारी परंपराओं के अनुसार सदन चलाएंगे। मेरा ये मानना है और विशेषकर मैं विपक्ष का धन्यवाद भी देता हूं कि वो सदन को चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। विपक्ष जो भी बात रखेगा वो हमारे लिए विकास के काम होगी, वो सुझाव देंगे, आलोचना करेंगे, समालोचना करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे और जो भी मुद्दे रखेंगे सरकार हर वक्त उसका जवाब देने को तत्पर और तैयार रहेगी। सरकार जवाब देगी सदन में, क्योंकि बड़ा अगर वो कोई फोन टैंकिंग का विषय रखेंगे तो सरकार अवश्य उसका जवाब देगी। तो इस बैठक में बात हुई कुछ, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा स्थगित हुई थी इसी हंगामे के बीच ये इस सब बातों का आपस में कथन हुआ है, आपस में बातचीत हुई है और उसके बाद निर्णय हुआ कि नहीं सदन को हम चलाएंगे और नियमों के अनुसार जो भी विपक्ष अपनी बात रखेगा तो हम सरकार उसका जवाब देंगे। गतिरोध खत्म हो गया, एक तरह से पूर्ण वातावरण के तहत गतिरोध कोई न था न है, अब न गतिरोध रहेगा। विपक्ष ने फोन टैपिंग पर जवाब स्पष्टीकरण की मांग की है।
नहीं, फोन तक भी स्पेसिफिकली कोई मांग नहीं किया। उन्होंने कहा अगर हमारी बात रखें तो सरकार इसका जवाब दे। हमने इस बात पे सहमत है कि अगर वो अपनी बात रखेंगे तो सरकार उसका जवाब देगी। ये जो आरोप लगाए थे करोड़ीलाल मीणा ने, उसके बाद में जो बीजेपी की तरफ से नोटिस दिया गया था, यानी कि बीजेपी ने भी मान लिया। ये विषय यहाँ का नहीं है, संगठनात्मक विषय है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन आपको नहीं लगता है विषय अब चूंकि खत्म हो गया उसके बाद एक तरह से खत्म ही हो चुका है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने मान लिया है, इसलिए अब विषय को ज्यादा तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल समाप्त हो गया और शांत, अब कोई गतिरोध नहीं रहेगा। पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों के साथ नियमों और कायदों से विधानसभा का सत्र चलेगा और उसमें आप सबकी भूमिका भी बहुत सक्रिय रहेगी, सहयोग की आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद। एक सवाल था साहब, एक सवाल ये था कि नगर निगमों को खत्म किया जा रहा है, जो दो नगर निगम थे। विपक्ष ने यानी कांग्रेस ने इसका विरोध किया है कि ज़्यादा सुविधा अनुसार लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती, ज़्यादा डेवलपमेंट होता, वो डेवलपमेंट और धीरे धीरे हर विभाग में कुछ न कुछ बंद करने की प्रक्रिया सरकार कर रही है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। सरकार ने जो निश्चय किया है विकास के लिए, उन विकास के कार्यों पर सरकार निरंतर कार्य कर रहेगी। अभी अंतिम निर्णय कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार अगर ठीक समझेगी, शायद जोधपुर हो, शायद जयपुर हो, शायद कोटा हो, इन निगमों को एक करने की आवश्यकता समझेगी तो करेगी, लेकिन अभी प्रक्रियाधीन है, अंतिम निर्णय अभी कुछ भी नहीं हुआ है। धन्यवाद। सरकार विचार कर रही है, मैंने कहा प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है। आपकी नज़र में बेहतर क्या है, एक निगम या दो निगम? मेरी व्यक्तिगत राय के अनुसार तो एक निगम बेस्ट है। इसका बढ़िया होता है, संतुलन होता है, कंट्रोल होता है और विकास होता है। एक सवाल है, विधानसभा के परिसीमन को लेकर भी कोई आगे कोई कवायद हो रही है? कोई देखिए भाई साहब, ये विषय जो है वो अभी का नहीं है, अभी सेंसर नहीं आया है। 2022 या 23 में जो भी सेंसर आएगा उसके बाद पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट पारित करती है और पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट पारित करने के बाद उस डिलिमिटेशन एक्ट के अनुसार विधानसभा हो या लोकसभाओं का परिसीमन होता है। ये किसी भी विधानसभा या किसी